नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विंग्स ऑफ होप YT में। कहते हैं हर दरवाजे के पीछे एक कहानी छुपी होती है, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खोलना मौत को दावत देने जैसा है। आज की कहानी है एक ऐसी हवेली की जिसकी कोठरी नंबर 6 में जो भी गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन एक रात एक शख्स वहां गया जिसने 70 साल से कैद एक आत्मा को आजादी दिलाई और साथ ही गांव को उसके डर से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। राजपुर गांव के किनारे एक 150 साल पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतों का अड्डा कहते थे। गांव वाले मानते थे कि हवेली के पश्चिमी हिस्से की कोठरी नंबर 6 में एक औरत की बलि दी गई थी और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। रात के वक्त उस कमरे से ठक ठक की आवाज आती, जैसे कोई दरवाजा अंदर से बजा रहा हो। देवकी प्रसाद, गांव का एक बुजुर्ग और तांत्रिक ज्ञान रखने वाला आदमी, बचपन से हवेली के किस्से सुनता आया था। उसका मानना था कि आत्माएं हमेशा बुरी नहीं होती, कुछ मुक्ति चाहती हैं। जब एक रात फिर से हवेली से आवाजें आईं, तो उसने ठान लिया कि वो कोठरी नंबर 6 में जाकर सच जानेगा। आधी रात आकाश में बादल गरज रहे थे और हवेली के ऊपर उल्लू बैठा था। देवकी प्रसाद ने हाथ में दिया तेल का दीपक लिया और अंदर कदम रखा। लकड़ी का मुख्य दरवाजा चरमराहट के साथ बंद हो गया, जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। हवेली में हर दीवार पर जाले, हवा में सीलन और अंधेरे में अजीब फुसफुसाहटें। गलियारे के आखिर में लोहे का पुराना दरवाजा था। उस पर लाल रंग से 6 अंक बना था। देवकी ने जैसे ही कुंडी को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक टूटा पलंग, जंग लगी जंजीरें और कोने में सूखी नीम की पत्तियां बिखरी थीं। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर से तेज हवा चलने लगी। दीपक की लौ कांपने लगी। कमरे में एक ठंडी लहर फैली और धुंध से एक महिला की आकृति बनने लगी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और बिना चेहरा। उसके गले से कराहने जैसी आवाज, भाई मुझे मुक्त कर। देवकी का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। अचानक दीवारें बदलने लगीं। देवकी ने देखा अतीत में वही महिला लोहे के पलंग पर बंधी है। 4 लोग मंत्र पढ़ते हुए उसकी बलि दे रहे हैं। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज रही थी और उसकी आंखें मदद के लिए देवकी की तरफ देख रही थीं। देवकी ने अपनी थैली से गंगा जल निकाला और अपनी मां से सीखा पुराना मुक्ति मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही पानी फर्श पर गिरा, महिला की चीखें थमने लगीं और उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह सुंदर लेकिन पीड़ा से भरी थी। उसने आंसुओं के साथ कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। सूरज की पहली किरण के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में अब ठंड नहीं थी, बल्कि हल्की खुशबू फैली हुई थी। गांव वाले, जो डर के मारे हवेली के पास भी नहीं आते थे, उस दिन पहली बार भीतर आए और देखा कि कोठरी नंबर 6 अब शांत है। उस रात देवकी ने सपना देखा। महिला सफेद रोशनी में खड़ी है और मुस्कुरा रही है। वह धीरे से बोली, अब कोई इस कमरे में नहीं मरेगा। अगली सुबह कोठरी के दरवाजे पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, मुक्ति। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, कोठरी नंबर 6, आखिरी दस्तक। अगर आपको ये कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हों तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विंग्स ऑफ होप YT को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कुछ बस इंसाफ और शांति की तलाश में होती हैं। हम फिर मिलेंगे एक और सिहरन पैदा करने वाली, लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।